नमस्कार दोस्तों, सीईटी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, लेकिन समस्या यह है कि सीईटी का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है और सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो हम आपको 6-7 ऐसे ट्रिक बताएंगे, बिंदु बताएंगे जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आपके सीईटी के जो 40% हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी सीईटी में आपके 40% अंक आराम से बन जाएंगे। और किस प्रकार से तुक्का लगाएं कि 40% सीईटी एग्ज़ाम में कंप्लीट हो जाएं और हम भी आने वाली जो एग्ज़ाम है उनके योग्य हो जाएं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 की, क्योंकि सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा कहूँगा मैं। और वह सिलेबस मैं मानता हूं कि बहुत कम लोगों का सिलेबस पूरा हुआ है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सिलेबस कवर नहीं किया है, तो उनके लिए यह वीडियो है। ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिए। मैं आपको 6 से 7 बिंदु बताऊंगा, उनका अगर आप पालन करते हैं तो आप ये जो 40% अनिवार्य हैं सीईटी में लाने, वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। पहला जो पॉइंट है वो है कि जब एग्ज़ाम का आपके सामने पेपर आए तो उनमें से जो जो क्वेश्चन आपको एकदम सही सही आते हैं, सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को एकदम सही सही ढंग से करें। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपको सही सही आते हैं सबसे पहले आप वो करें, उनमें तुक्का न लगाएं। उनको करने के बाद अब क्या है, आपके सामने ओएमआर होगी। इस प्रकार से आपके सामने ओएमआर होगी और आपको पता है कि अब ओएमआर में है वो 5 ऑप्शन आएंगे दोस्तों, ए बी सी डी और ई। पहले क्या थे, 4 ऑप्शन आते थे और अब 5 ऑप्शन आते हैं। 5 ऑप्शन का अर्थ यह हुआ कि 4 ऑप्शन इनमें से अगर आपको नहीं आता है जो भी क्वेश्चन, तो आपको ई यानी 5 नंबर का जो गोला है वो आपको भरना होता है। लेकिन सीईटी जो एग्ज़ाम है दोस्तों, मैं स्पेशल सीईटी एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ। सीईटी एग्ज़ाम है, आपको पता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अब आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी और ई। अब ए जो ऑप्शन है दोस्तों, उसके राइट होने की जो संभावना है वो है 25%। बी जो ऑप्शन है उसकी भी राइट होने की संभावना है 25%। सी है, उसकी भी राइट होने की संभावना है 25%। और इसी प्रकार डी जो आपके सामने ऑप्शन होगा उसकी भी राइट होने की संभावना है 25%। और ई जो ऑप्शन होगा उसके राइट होने की संभावना है 0%। समझ रहे हो दोस्तों आप? ई जो ऑप्शन होगा उसके राइट होने की संभावना कितनी है? 0%। और आपके सामने ए बी सी डी जो ऑप्शन होंगे उनमें से राइट होने की संभावना सभी में 25% होगी। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ई ऑप्शन, एक भी ई ऑप्शन को आपको काला नहीं करना है, एक भी ई ऑप्शन को आपको नहीं भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो ई ऑप्शन को आपको, एक भी ई ऑप्शन है वो फिलअप नहीं करना है। 5 नंबर का जो ऑप्शन है उसको फिलअप नहीं करना है। आपको इन 4 ऑप्शन में से ही गोले भरने हैं। अब अगली बात मैं बताऊं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से यह ध्यान रखें कि अगर किसी भी ऑप्शन में उपर्युक्त सभी ये ऑप्शन आपको देखने को मिले तो इसके चांस बहुत अधिक है कि जो राइट है वह यही होगा। तो आपको उपर्युक्त सभी जहां मिले उस गोले को आपको काला करना है, उपर्युक्त सभी वाले गोले को। ये चांस है दोस्तों, 100% नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है कि जहां आपको उपर्युक्त सभी मिले उस गोले को आपको काला करना है। आपने सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सही सही उनको करना है। उनके बाद
कई बार क्या होता है कि आप दो ऑप्शन को हटा देते हो और दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है। तो उन दो ऑप्शन में आपको सोच समझकर अच्छी तरह से और फिर उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चयन करना है। तीसरी बात कि जो आपके सामने 5 ऑप्शन हो उनमें से आपको पांचवा ऑप्शन फिलअप नहीं करना है, 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। चौथी बात है वो है दोस्तों कि आपको उपयुक्त सभी जहां मिले वहां उपयुक्त सभी वाला जो गोला है वो आपको काला करना है। इसके बाद अगली बात है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सबसे बड़ा हो दोस्तों, सबसे बड़ा, तो आपको क्या करना है, उस सबसे बड़े ऑप्शन का चयन करना है। ये दोस्तों मैं ये कंडीशन वहाँ बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, उस स्थिति में आपको तुक्का कैसे लगाना है। तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखाई दे उस ऑप्शन पे आप तुक्का लगाएं, इसकी संभावना रहती है कि वो ऑप्शन सही हो। इसके बाद जो अगला बिंदु है दोस्तों वो ये है कि जैसे कोई पार्ट है, जैसे मैथ का पार्ट है, या मैं कहूँ कि आपके सबसे कमज़ोर पार्ट है, आपका सबसे कमज़ोर पार्ट है, बहुत से पार्ट हैं, भूगोल, राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर, रीजनिंग, गणित, उनमें से मान लीजिए आपका सबसे जो कमज़ोर पार्ट है आपने उस पार्ट को पढ़ा भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस पार्ट में मान लीजिए 10 क्वेश्चन है दोस्तों, 10 क्वेश्चन है उस पार्ट के, तो आपको क्या करना है, उन 10 ऑप्शन के जो उत्तर है वो दोस्तों एक ही सीरीज में देने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले में ए फिलअप कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर ए कर दिया, फिर बी। आपको क्या करना है, एक ही सीरीज में उनके उत्तर देना है। चाहे तो आप सब में ए फिलअप कर दो, या फिर सब में बी, या सब में सी, या सब में डी। यानी जो 10 क्वेश्चन है उस 10 में जो आप ओमार जो गोला काला करो तो एक ही रो में आपको क्या करना है, सेम ऑप्शन है दोस्तों वो फिलअप करने हैं। अगली बात है दोस्तों कि बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि ओमार में वो रेखाएं बनाते हैं, जैसे इस प्रकार से वो ओमार को फिलअप करते हैं। पहले ए फिलअप कर दिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और फिर से ई, फिर डी, ऐसे फिलअप करते हैं। तो यह आपको नहीं करना है, इस प्रकार से आपको ओमार को फिलअप नहीं करना है। और बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस प्रकार से फिर ए बी सी, इस प्रकार से ओमार को फिलअप करते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको ओमार है वो फिलअप नहीं करनी है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन है जिन पे आप तुक्के लगा सकते हो। ये दोस्तों तुक्का लगाना है वो दोस्तों किस्मत का खेल है, तुक्का है वो किस्मत का खेल है। फिट बैठ भी जाए और फिट नहीं भी बैठे तो आप क्या है, अगर सिलेबस कवर नहीं है उसी स्थिति में ये आपको करना है। वरना दोस्तों आपको मेहनत पर विश्वास करना है, और मेहनत अगर करके अच्छी तैयारी करके अगर आप पेपर करोगे तो आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।